लाहौर रंग के साथ मैं हूँ आयशा चौधरी और मैं हूँ फैजान अहमद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, आपको बराह रास्त ले चलेंगे। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद रेलवे हेडक्वार्टर्स में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हसन अब्दाल, हमने सिखों के गुरुद्वारे की पंजा साहब की निस्बत की हैसियत से मैंने आते सार हदायत की थी कि इसको फौरी मुकम्मल किया जाए। इसी महीने वज़ीर आज़म पंजा साहब के रेलवे स्टेशन का नए रेलवे स्टेशन विद उनके मेहमान खाने और रेस्ट हाउसेस और सारे उनके इंतज़ामात के साथ हम इसी महीने वो शुरू हो जाएगा। थर्ड जो है, गंदम की तरसील का काम भी कैबिनेट ने रेलवे को दिया है। उसमें जो थोड़ी बहुत रुकावटें हैं वो दूर हो जाएंगी और इंशाअल्लाह पाकिस्तान में आने वाली इंपोर्टेड गंदम भी रेलवे उठाएगी। और जो नया ऑयल है, क्या कहते हैं, यूरो 5 जो है, उसकी भी डीजल की, क्योंकि हमारे पास कोचेस मौजूद हैं, अभी हमने उनको बेचा नहीं था और ख्याल ये था कि शायद इनकी कभी ज़रूरत ना पड़े, उसकी भी ज़रूरत पड़ गई है, वो भी इस्तेमाल में हो जाएंगी, वो हमारे पास महफूज हैं। और मेरी किताब कल लाल हवेली से इक़वाम मुत्तहिदा तक कल 3 से 4 बजे फ्लैटिस में उसकी रूनुमाई है। आप सब लोगों को उसकी दावत है कि आप उसमें शरीक हो सकते हैं। अब अगर आप सियासी सवाल करना चाहें, मैंने पढ़ी है आपकी खबर, नैब का काम है इन्वेस्टिगेशन करे, बहुत अच्छी बात है, मैंने आपकी खबर पढ़ी है। देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब कल जा रहे हैं कराची, ये एक बड़ी तब्दीली की उम्मीद की जा सकती है। इस तब्दीली में सिंध गवर्नमेंट और मरकज़ और पाक फौज मिलकर कराची का जो सत्यानाश सवा सत्यानाश हो रहा है उसको ठीक करने जा रहे हैं। हमारे ज़ुम्मे KCR के जो काम होंगे हम वो करेंगे और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आज का दिन पाकिस्तान की सियासत में मुस्बत तब्दीली का दिन भी हो सकता है। प्रॉब्लम फजलुर रहमान साहब का है। फजलुर रहमान साहब की जो सियासत है वो गुफ्तन शनीदन और बर्खास्तन से ज़्यादा नहीं होगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग असम्बलियों से इस्तीफ़ा नहीं देंगे और अगर फजलुर रहमान साहब कोई तहरीर मांग रहे हैं तो तहरीर भी ये नहीं देंगे, क्योंकि ये अपने आप को उसके नीचे जो है, जो छोटी पार्टियां हैं, उसके साथ किसी सूरत में भी उनके एजेंडे पे काम नहीं करेंगे। इनका अपना एजेंडा होगा। असल बात जो है, जो किसी ने नहीं पूछी, कि जो मैंने आपको कहा था कि नवाज शरीफ को वापस लाने की कोशिश की जाएगी। अदलिया ने फैसला दिया है 10 सितंबर को अगर नवाज शरीफ आ जाता है तो उसकी सियासत में बेहतरी आ सकती है। वो पार्टी 2 पार्टियां होने से बच सकती है। अगर 10 सितंबर को नवाज शरीफ साहब तशरीफ ले आते हैं तो फिर नून लीग इकट्ठी रह सकती है, वरना नून में से शीन जरूर निकलेगी। जी जी, मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने वैसे ही उसका इस्तीफ़ा नहीं वापस किया होगा। पूरी जांच पड़ताल के बाद जब उसने देखा कि उस पर फजूल इल्ज़ाम है और इल्ज़ाम के अलावा कुछ नहीं, इसलिए इमरान खान ने उसका इस्तीफ़ा वापस किया। क्या जी? अगर किसी ने उससे मांगी तो उसने कहा वो देगा, क्यों नहीं देगा? देखें, इस हुकूमत के लिए कोई खतरा नहीं। इमरान खान 5 साल पूरे करेगा। ये खतरे का इनके लिए खतरे हैं। देखें, इनको इस दफा वो सलूक नहीं होना कि इनकी शान में ट्रैफिक पुलिस आगे चल रही होगी या इनकी शान में मोटरसाइकिल। देखें, हुकूमत, ये हमेशा अपोजिशन यही कहती है कि बड़ी नाकस पॉलिसियाँ हैं। ये पॉलिसियाँ इन्होंने जो बना के छोड़ी, इन्होंने जो मुल्क की इकानमी को तबाह और बर्बाद किया, इन्होंने जो सत्यानाश किया, उसमें से इमरान खान इस मुल्क को लेके आगे निकल रहा है। करते हैं, फाइनेंस के भी आप करीब है, अपने मामले में पर्टिकुलरली, तो एक कंस्ट्रक्शन का पैकेज दिया गया। क्या आपको लगता है कारोबारी तबके में जो है बहुत ज्यादा इस्तराब है? क्या और कोई पैकेज भी मिलने वाला है कारोबारी तबके को? देखें, पैकेज आज प्राइम मिनिस्टर कराची में अनाउंस करने वाले हैं। मैं ये तीनों कमेटियों का मेंबर हूँ, ECC का भी हूँ, ऑयल का भी हूँ और एनर्जी का भी हूँ।
سو پیکیجز جو ہیں ہر وہ کام عمران خان کی حکومت کرنے جا رہی ہے جس سے لوگوں کو سہولت ہو اور کاروبار کا سرکر. آپ دیکھیں اسٹاک ایکسچینج کی کیا کیفیت کہاں پہنچ گئی ہے. اسٹاک ایکسچینج بھی ایک آپ کہیں تھرمامیٹر ہوتا ہے کہ جس سے اندازہ لگتا ہے کہ لوگوں کی کیا صورت حال ہے. اسی طرح بزنس سیٹ اپ بھی جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہا ہے. دیکھیں وہ بڑا مشکل سوال آپ نے مجھے کیا ہے. ان کی سیاست جو ہے ان کے گھر میں قید ہو گئی ہے، کیونکہ جتنا مرضی یہ چھپا لیں جو پتھراؤ والی پارٹی ہے وہ بات چیت اور مذاکرات والی پارٹی کے ساتھ نہیں چلنے کے لیے تیار. اور مریم صاحبہ جب گئی ہیں عدالت میں تو نون لیگ ساری گئی ہے، شین لیگ ان کے ساتھ نہیں گئی. شین لیگ کا ایک بندہ بھی نہیں گیا، نون لیگ کے سارے بندوں نے وہاں حاضری پوری لگوائی ہے. سو شہباز شریف نے نواز شریف کے لیے ہمیشہ سہولتیں پیدا کی، سعودی عرب سے لانے میں بھی ان کا تاریخی کردار ہے. اور مریم صاحبہ 1 سال تک خاموش رہی کیونکہ ان کا خیال تھا کہ شاید ان کی لاٹری ویزے کی نکل آئے اور ان کو باہر جانے کی اجازت مل جائے. جب وہ مکمل پر یقین ہو گئیں کہ میرا باہر جانا ممکن نہیں ہے، پھر انہوں نے آ کے پتھراؤ کیا. آپ سب کیمرہ مینوں نے وہ پتھروں کی پورے تھیلے کے تھیلے دکھائے اور ان پہ گنر کیا جی ریزر گن سے حملہ ہوا. وہ گن آپ نے کسی نے نہیں دکھائی کہ وہ ریزر گن. آپ کو ملنے والی ہے جو ریلوے کا موجودہ ایگزسٹنگ آپریشن ہے، ریلوے انتظامیہ تو وہی نہیں مینٹین کر پا رہی، تو کیسے مینیج؟ ریلوے بارش کی وجہ سے کافی مشکلات کا شکار رہی ہے. آج میں نے لاٹھی چارج کیا ریلوے افسروں پہ، سیاسی لاٹھی چارج، اور میں نے ان کو کہا کہ بارش سے ہٹ کے اگر کئی جگہ ٹرین کی تاخیر ہوئی یا لیٹ ہوئی تو وہ افسر ذمہ دار ہوگا. ابھی ہے 5 منٹ ہیں پورے 5. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ انہیں شارٹ سوال کریں. میں ٹرپل ایس ہوں، شارٹ سویٹ اینڈ سمارٹ. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ انہیں حصہ نہیں دیا جاتا تو کراچی میں کام نہیں ہوتے، تو اس کی ذمہ داری ناکامی وفاقی حکومت پر آتی ہے. دیکھیں بہتری کی فضا بن رہی ہے. مجھے آج یہ بیان نہیں دینا. اگر پیپلز پارٹی سندھ گورنمنٹ اور مرکز کراچی کے کروڑوں عوام کو جنگل سے نکال دیتے ہیں تو اس سے اچھی آج کی کوئی خبر نہیں ہے. سو ایز اے منسٹر مجھے ایسی کوئی خبر نہیں دینی چاہیے تا وقت پرائم منسٹر خود جا کے وہاں بیان دیں جو کسی غلط فہمی کا موجب بنے. ابھی 5 منٹ ہیں. آپ کی کتاب میں لندن قرآن کا ذکر تھا، اس کا آرگنائزر کون تھا؟ یہ نہیں مجھے پتا، سب لوگوں کو پتا ہوتا ہے آرگنائزر کون ہوتا ہے. ویسے ہی سوال ضائع کیا. بس یہ تو ان سے پوچھیں جن کا ہے. ہم پہلے دیکھیں فوج پاکستان کی عظیم فوج ہے اور پاکستان کی فوج دنیا کی تمام فوجوں سے بہتر، برتر، قانون کی پابند اور ملک کی سلامتی کی ضامن ہے. وہاں شخصیتوں سے زیادہ مقصد جو ہیں وہ ان کو اہمیت ہوتی ہے اور یہ سارے کام انہوں نے دیکھے ہوں گے. اس کے بعد یہ استعفیٰ واپس. اے پی سی ٹینٹ ہے، فش ہے. اے پی سی کھایا پیا منہ صاف کیا، کیمروں کی سیاست ہے. چھوٹے چھوٹے بچے بھی ساتھ بٹھاتے ہیں کہ اب مستقبل کے یہ پوتے بھی ان کی تصویریں آ جائیں. آپ دیکھیں ان کا ایٹیچیوڈ دیکھیں، کیونکہ کیمرے کی سیاست ہے. جس نے ابھی 30 سال بعد سیاست کرنی ہے اس کو بھی ساتھ بٹھایا ہوا ہے جولی میں کہ بھئی تاکہ لوگوں کو یاد رہے ہو کہ وہ جب پریس کانفرنس ہوئی میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا. سو یہ اے پی سی ٹینٹ ہے، فش ہے. فضل الرحمان کے پیچھے لگ کر انہوں نے اپنی سیاسی عاقبت نہیں خراب کرنی، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے. انہوں نے مذاکرات کے دروازے بند نہیں کرنے. فضل الرحمان نے مذاکرات کا دروازہ کھل نہیں دینا کیونکہ وہ بفرے ہوئے ہیں اس دفعہ. ابھی دیکھیں میں آپ کو متعدد مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ نواز شریف کی اور آصف زرداری کی سیاست کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور
सियासत जो है वो जिन हालात में डोमेस्टिकली दाखिली तौर पर और ख़ारजी तौर पर चल रही है उसमें इमरान खान फिट आदमी है, और जो ये तहरीक चलाने की बात है ये धरना नहीं दे सकते। अब जलसा जलसा जुलूस जुलूस कैमरों को आप इनके मशहूर होना चाहिए कि खबर जारी हो जाती है, क्योंकि 24 घंटे एक टीवी कैमरा चलाना भी तो कोई मामूली बात नहीं है ना। आपकी पार्टी का मुस्तकबिल है। अवामी मुस्लिम लीग एक सीट की पार्टी है, इमरान खान के साथ है। शेख साहब, अगर अपोजिशन मिलकर दमादम बस करेगी हुकूमत का क्या होगा? सर जी कुछ नहीं होने जा रहा, करेगी तो इस दफा उनका इस्तकबाल नहीं किया जाएगा। वफा करेंगे हम, वफा करेंगे, जफा करेंगे हम, जफा करेंगे। जिस किस्म का एटीट्यूड अपोजिशन अपनाएगी उसी का टिट फॉर टैट होगा। आपने एक बात लिखी है कि जनरल रहील शरीफ की तजवीज़ थी कि मैटर अदलिया में करने के हवाले से 60 लोग गए हैं, ये बात आपको किसने बताई? ये सबको पता है, सब राहील शरीफ को मिलने गए थे, ये कोई स्टेट सीक्रेट तो नहीं है। जो लोग मेरी किताब पे, मैंने अपनी असली किताब लिखनी है, ये मैं बीमार हो गया, कोरोना का आखिरी टाइम था, मैं बहुत मुश्किल हालात में था, 2 दिन मेरी ऑक्सीजन का मसला 3 दिन रहा। मैंने कहा कहीं काम ही फारग ना हो जाए, तो मैंने उसको फिर ख़त्म कर दिया। अभी मैंने 50 सफ़े लिखने थे, अभी मैं लिखूंगा एक किताब, ऐसी लिखूंगा, उसका फैसला करूंगा कि मेरे मरने के 2 साल बाद शाया की जाए। हमारी अगर सियासी मौत आए तो उनको इंतज़ार करना चाहिए, ये तो अच्छी बात है। उनको हमारी सियासी मौत के लिए सड़कों पर नहीं आना चाहिए, उनके हाथों हमारी सियासी मौत नहीं हो सकती। क्या जी? नहीं, मेरे पे नाराज नहीं हुए, मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, मैंने कोई ऐसी बात नहीं लिखी। और इमरान खान की जो सबसे अच्छी बात यह है, मैं बाहर बात नहीं करता, जो बात कैबिनेट में कहता हूं उसके माथे पे बल नहीं पड़ता, वरना यहाँ लोग खुद ऐसी बात करके बाहर आके लीक करते हैं हमारे कई साथी कि मैंने ये कहा। मैं कभी कैबिनेट की बात बाहर नहीं करता, क्योंकि वो इमानतन होती है, और मैं हर वो बात जो गरीब से मुंसलिक हो वो कैबिनेट में करता हूँ। सियाचिन पे यही बताया, ज़ाहिर है मेरा डेरा उसके सामने है। जब हेलीकॉप्टरों पे जख्मी आए तो मैंने पूछा कि क्या है, तो जवान तो शेख रशीद को फट बता देता है कि सियाचिन पे हमला। 15 मिनट पूरे हो गए, 15 मिनट पूरे हो गए, अब 15 मिनट पूरे हो गए। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद हेड क्वार्टर्स में खिताब कर रहे थे मीडिया से। उनका कहना था कि अगर इमरान खान कराची जा रहे हैं तो कराची में तब्दीली ज़रूर आएगी। नवाज शरीफ के हवाले से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि नवाज शरीफ अगर वापस आ जाते हैं तो नून लीग की सियासत बच जाएगी।